भारतीय बैंक 20 सालों में सबसे खराब डिपॉजिट संकट से जूझ रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकों को जमा राशि आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, भले ही इस दौरान क्रेडिट ग्रोथ मजबूत हुई है। बैंकों के डिपॉजिट संकट का अंदाजा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो यानी सीडी रेशो से लगता है, जो करीब 2 दशक के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। क्या होता है सीडी रेशो, क्यों बढ़ रहा है ये रेशो, बैंकिंग शेयरों के लिए सीडी रेशो के क्या मायने हैं, बैंकिंग शेयरों में फिलहाल खरीदारी करनी चाहिए या इनसे दूर रहना चाहिए, आइए समझते हैं। आरबीआई की ओर से हाल में जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकों का सीडी रेशो यानी लोन टू डिपॉजिट रेशो 0.38% बढ़कर 80.3% पहुंच गया है, जो 2005 के बाद उच्चतम स्तर पर है। साल 2005 से ही आरबीआई ने बैंकों के सीडी रेशो मुहैया कराना शुरू किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि होम लोन और अन्य लोन समेत सभी कैटेगरी में लोन की मांग में इजाफा हो रहा है। केयर एज रेटिंग्स के मुताबिक एचडीएफसी का मर्जर सीडी रेशो के बढ़ने के पीछे प्रमुख वजह है, क्योंकि सितंबर 2023 से ये रेशो 80% के आसपास ही रहा है। हालांकि अगर मर्जर को छोड़ दें तो सीडी रेशो 78.1% होगा, जो 24 मार्च तक के 75.8% की तुलना में 2.3% ज्यादा है। सीडी रेशो दर्शाता है कि लोन देने में किसी बैंक के डिपॉजिट बेस का कितना इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जानते हैं कि सीडी रेशो क्यों बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2025 के लिए क्या स्थिति बन रही है। जानकारों का मानना है कि ग्राहक इक्विटी से जुड़े प्रोडक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं, जहां बैंकों की तुलना में बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं। इसी के मद्देनजर वित्त वर्ष 2024 में बैंकों ने रिटेल डिपॉजिट हासिल करने के लिए जमा दरों में बढ़ोतरी की। दरअसल बैंकों के लिए साथी बैंकों और निवेश के अन्य विकल्पों से कंपटीशन बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊंचे सीडी रेशो से बैंकों की हाई कॉस्ट और बल्क डिपॉजिट पर निर्भरता बढ़ जाती है। इसका असर बैंकों के एनआईएम्स यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर भी देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक के एनआईएम तिमाही आधार पर 3.4% पर स्थिर रहे। हालांकि बाजार इसमें सुधार के साथ 3.6% की उम्मीद कर रहा था। इस वजह से नतीजों के बाद शेयर की पिटाई भी हुई थी। रेटिंग एजेंसी केयर एज का मानना है कि सीडी रेशो वित्त वर्ष 2025 में भी 81% के ऊपर बरकरार रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ भले ही थोड़ी धीमी पड़ेगी, पर यह डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा रहेगी। अब जरा क्रेडिट ग्रोथ की स्थिति को भी समझ लेते हैं। 22 मार्च को खत्म पखवाड़े में क्रेडिट ऑफटेक यानी कर्ज उठाव में साल दर साल 20.2% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी के मर्जर का भी असर शामिल है। बीते 12 महीनों में कर्ज उठाव 27.6 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 164.3 लाख करोड़ रुपए रहा है। कर्ज उठाव में ग्रोथ के पीछे मुख्य वजह है पर्सनल लोन्स, जिनकी मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। केयर एज रेटिंग्स का मानना है कि पर्सनल लोन्स की वजह से क्रेडिट ग्रोथ का मध्यम अवधि का आउटलुक मजबूत नजर आ रहा है। वित्त वर्ष 2025 के अंत पर क्रेडिट ग्रोथ 14 से 14.5% रहने का अनुमान है। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि ऊंची ब्याज दरों और अनिश्चितताओं से सतर्क रहने की जरूरत है। अब जानते हैं कि डिपॉजिट ग्रोथ की क्या स्थिति है। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, पर इसकी तुलना में क्रेडिट ग्रोथ ऊंची बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024 में एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी के मर्जर के असर को मिलाकर बैंकों के डिपॉजिट में साल दर साल 13.5% की बढ़ोतरी हुई। मर्जर के असर को छोड़कर भी डिपॉजिट ग्रोथ साल दर साल 12.9% रही है। बीते 12 महीनों में डिपॉजिट में 24.3 लाख करोड़ रुपए की ग्रोथ हुई है, यानी कि कर्ज उठाव की तुलना में धीमी रही है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि वित्त वर्ष 2024 के दौरान डिपॉजिट ग्रोथ 13 से 13.5% रहने की उम्मीद है। अब सबसे अहम सवाल, बढ़ते सीडी रेशो के मद्देनजर बैंकिंग शेयरों में कैसे रणनीति बनानी चाहिए। शेयर बाजार के एक्सपर्ट अमरीश बलिगा का मानना है कि बढ़ता सीडी रेशो बैंकिंग सेक्टर के लिए चिंताजनक है, क्योंकि सेवर्स अब इन्वेस्टर्स बन रहे हैं। साथ ही भारतीय परिवारों की देनदारियां बढ़ रही हैं, जिससे वो सेव एंड स्पेंड से बोरो एंड स्पेंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इससे बैंकों का खर्च बढ़ सकता है और मार्जिन पर दबाव आने की आशंका है। पर कुछ बैंकों की स्थिति बेहतर है। निजी बैंकों में एचडीएफसी को 1750 रुपए के शॉर्ट टर्म और 2050 रुपए के लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए खरीदें। सरकारी बैंकों में एसबीआई में 930 रुपए के टारगेट के साथ निवेश करें, क्योंकि इसके डिपॉजिट बढ़ने की उम्मीद है। डिपॉजिट बढ़ाने के लिए बैंकों में बढ़ता कंपटीशन और ऊंचे सीडी रेशो के मुद्दों के चलते बैंकों के बीच लड़ाई और ज्यादा तेज होने की आशंका है। ऐसे में चुनिंदा निजी और सरकारी बैंकों के शेयरों में वैल्यूएशन यानी प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, एनपीएस की स्थिति और एनआईएम के ट्रेंड को देखकर ही निवेश का फैसला लेना चाहिए।